नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं भारत में बादल फटने की घटनाएं और उससे होने वाले जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव के। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि बादल फटना कहते किसे हैं। सबसे बात, हम बार बार इस चीज़ को सुनते हैं कि यहाँ बादल फट गया, वहाँ बादल फट गया। तो पहले ये देखना है कि बादल फटता क्यों है, मतलब क्या होता है बादल फटना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बादल फटने की घटना तब होती है जब एक छोटे क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होती है। सामान्यतः यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे से भी कम समय में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। यह घटना प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालय में देखी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह तब होता है जब मानसूनी बादल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और मैदानी क्षेत्रों से होते हुए हिमालय की ओर पहुंचते हैं, जहां कभी कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं कि बादल फटने के कारण क्या हैं। बादल फटने की घटना तब होती है जब गर्म हवाएं वर्षा की बूंदों को गिरने से रोकती हैं, जिससे वह बड़ी हो जाती हैं और नीचे नई छोटी बूंदें बन जाती हैं। इससे वायुमंडल में जल का संचय होता है, जो अचानक बारिश के रूप में बाहर आता है। यह घटना खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, जहां की जटिल स्थलाकृति ओरोग्राफिक लिफ्टिंग को बढ़ावा देती हैं। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग तब होती है जब हवाएं पहाड़ों पर चढ़ते समय ठंडी हो जाती हैं, जिससे बादलों का विकास और वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है। तो इससे ये कारण है आपके बादल फटने के। अब बात करते हैं जो आपकी बारिश होती है और जो बादल फटने में मुख्य अंतर क्या देखने को मिलता है। बारिश बादल से गिरने वाला संघनित जल है, जबकि बादल फटना आकस्मिक और अत्यधिक भारी वर्षा की घटना है। प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा को बादल फटना कहा जाता है। बादल फटना एक अप्रत्याशित और भीषण प्राकृतिक घटना है। तो यदि हम इसकी पूर्वानुमान और इसकी चुनौती की बात करें तो बादल फटने की पूर्वानुमान तकनीकें सीमित हैं, क्योंकि ये घटनाएं छोटे क्षेत्र और सीमित अवधि में होती हैं। इसके लिए रडार नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो महंगा होता है। केवल भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है, जबकि बादल फटने की घटनाओं के संभावित क्षेत्रों और मौसम की स्थितियों की पहचान करने से अधिक नुकसान से बचा जा सकता है। अब बात यदि उदाहरण के तौर पर हम यदि बात करते हैं बादल फटने, जैसा आपने उत्तराखंड में जुलाई 2021 में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन हुआ था। हिमाचल प्रदेश अगस्त 2020 में कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में बादल फटने से सड़कें, पुल, अनेक घर आपके क्षतिग्रस्त हुए थे। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर जो भी बारिश का सीजन, मानसून सीजन होता है, उसमें कहीं ना कहीं बादल फटता है, कहीं तबाही ज़्यादा होती है, कहीं कम होता है, बस यही होता है। तो बादल फटने के परिणाम क्या है, मतलब क्या होता है, तो फ्लैश फ्लड होता है, यानी कि तीव्र वर्षा के दौरान उसके बाद अचानक स्थानीय स्तर पर जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, जो 3 से 6 घंटे के भीतर बाढ़ का रूप ले सकती है। यह आमतौर पर तूफान, बाढ़ टूटने, मिट्टी धंसने से होता है। बात करते हैं भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, ढलान से चट्टान, मिट्टी या मलबे का बड़े पैमाने पर खिसकना, जो अचानक या धीरे हो सकता है। अधिक वर्षा, अपरदन और अवक्षय इसके कारण हो सकते हैं। भारत में भूस्खलन वैश्विक मौतों का 8% है और भारत में 13.17% क्षेत्र भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है। फिर उसके बाद करते कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो, उच्च घनत्व दलदलपन वाला जल प्रवाह, जिसमें निलंबित कण और गाद की मात्रा अधिक होती है। यह केवल मोटे पदार्थों का परिवहन करता है और नियमित जल धाराओं की तुलना में बहुत कम दूर तक बहता है। तो बात करते हैं बादल फटने का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो वायुमंडलीय में नमी में वृद्धि हो जाती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अधिक नमी संचित होती है। यह अतिरिक्त नमी बादल निर्माण की अधिक तीव्रता बना सकती है और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय में बादल फटने की घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। बारिश पैटर्न में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है, जबकि अन्य
क्षेत्रों में अत्यधिक और तीव्र वर्षा की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जो बादल फटने के जोखिम को भी बढ़ा सकती हैं। वायुमंडलीय स्थिरता में परिवर्तन, उच्च तापमान वायुमंडल की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इससे संवहनीय गतिविधि में वृद्धि होती है और अधिक तूफानों की घटनाएं होती हैं, जो आमतौर पर बादल फटने के साथ जुड़ी होती हैं। हिमनद निवर्तन, बर्फ का पिघलना, यानी कि बढ़ते तापमान के कारण हिमालय जैसे क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे जल का प्रवाह बढ़ता है, जिससे बादल फटने की घटनाएं अधिक हो सकती हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण जैसे मानवीय गतिविधियां स्थानीय जलवायु और वर्षा के पैटर्न को बदल सकती हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों की सूक्ष्म जलवायु प्रभावित होती है और बादल फटने की घटनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इन विभिन्न कारकों के संयोजन से जलवायु परिवर्तन और बादल फटने के बीच जटिल संबंध स्थापित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि बादल फटने के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के उपाय क्या हैं, जो हमारी पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विकसित करना, यानी कि प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जो बादल फटने का पूर्वानुमान कर सके और समय पर चेतावनी दे सके। इस प्रकार की प्रणालियां लोगों को समय पूर्व बचाव की तैयारी करने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का अवसर प्रदान करती है। भूमि उपयोग की सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना, यानी कि भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जो बादल फटने की आशंकाओं को कम करती है। इसमें बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निर्माण से बचना, वनों की कटाई को नियंत्रित करना और मृदा संरक्षण उपायों को लागू करना शामिल है। शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, बाढ़ और अतिरिक्त जल प्रबंधन को कम करने के लिए आघात सहनीय शहरी नियोजन बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। इसमें तूफानी जल निकासी प्रणालियों, प्रतिधारण तालाब और हरित स्थानों में निवेश शामिल है। संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करना और जन जागरूकता प्रदान करना, समुदायों को बादल फटने के संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें प्रतिक्रिया तथा निकासी प्रतिक्रियाओं पर प्रशिक्षित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि लोग आपातकालीन स्थितियों में उचित सावधानियां बरत सकें। जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन करना, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए विशेष कार्य प्रणालियां अपनाई जानी चाहिए, जैसे मृदा अपरदन को कम करना, मृदा अंतर स्पंदन को बढ़ाना। इससे जल प्रवाह को नियंत्रित करने और बादल फटने के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। पुनर्वनीकरण और हरित अवसंरचना का निर्माण करना, अतिरिक्त जल को अवशोषित करने, मृदा अपरदन को कम करने और ढलानों को स्थिर करने के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए और हरित क्षेत्रों को बनाए रखा जाना चाहिए। इससे बादल फटने के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना, भारत को अपने पड़ोसी देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विशेषकर साझा नदी घाटियों में बादल फटने की घटनाओं के प्रबंधन के लिए सहयोग करना चाहिए। इससे बादल फटने के कारण उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, प्रौद्योगिकी और संसाधनों का आपस में आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये था हमारा कि कैसे बादल कैसे फटता है और कैसे हमारी बादल फटने के कारण क्या जलवायु परिवर्तन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा। तो थैंक यू।